एक सवाल और निकल कर आ रहा है। चचा शिवपाल यादव को आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। ओपी राजभर जी को आप जानते हैं और एबीवीपी के संगठन है उसको भी आप जानते हैं। अभी जो एबीवीपी की जो संगठन है उनको ओपी राजभर जी ने गुंडा कह दिया। अब एबीवीपी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के संगठन है। ओपी राजभर जी भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हैं। उनके घर पर ही भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, उनका पुतला फूका जा रहा है। क्या अंदर खाने कुछ बड़ी साजिश रची जा रही है 2027 के चुनाव से पहले? देखिए, हमारे गोरखपुर में कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। ये सब जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में शामिल है, कहीं न कहीं ये सब चोरी करते हैं। तो ओपी राजभर से इस्तीफा उनके ही पार्टी के विधायक मांग रहे हैं। मांगेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे? जब आपने भारतीय जनता पार्टी के नाम पर चुनाव जीता, फिर आप अपना हक और बढ़ाने की सीटों को, अब वहाँ भी तो चुनाव होना है, पार्लियामेंट का, असेंबली का चुनाव होगा, सब कुछ होगा। तो यह केवल अपने सीटों को ज्यादा से ज्यादा हम ले सकें, अपने हिस्सेदारी बढ़ा सकें, इसलिए यह उत्तर प्रदेश सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो अगर नैतिकता है, वास्तव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अंदर थोड़ा भी नैतिक बल है, नैतिक साहस है, तो ऐसे लोगों को सरकार से उखाड़ फेंको। नहीं, समाजवादी पार्टी के कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे कार्यकर्ता हैं, वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को जब लाठियां बरसाई गई उन पर प्रशासन द्वारा, उनसे मुलाकात करने के लिए वहां के डिप्टी मुख्यमंत्री चले जाते हैं, उप मुख्यमंत्री चले जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी नहीं जाते हैं। क्या दो फार वाकई में, एक आरएसएस का और एक जो है गुजरात के जो लोग, आप लोग जो कहते हैं दो गैंग चल रहे हैं? निश्चित रूप से गुजराती लॉबी इस देश को तबाह और बर्बाद कर दे रहा है। जो वहाँ का उप मुख्यमंत्री है केशव प्रसाद मौर्य और पाठक, ब्रजेश पाठक पर अमित शाह का हाथ है। दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टरों पर वह लोग जाकर के एबीपी के लोगों से मिलते हैं। तो आप बताइए ना, आपके सरकार के खिलाफ एबीपी अगर धरना प्रदर्शन आंदोलन करती है, किसके इशारे पर करती है? तो इन लोगों के अंदर जो खिचड़ी पक रही है, आपस में तालमेल नहीं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाना चाहते हैं, क्योंकि मूल रूप से वह आरएसएस कैडर के नहीं। अभी इस बीच में तो एक बहुत बड़ा खुलासा भी हुआ था पिछले 2 से 3 दिन पहले। शिवपाल यादव जी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे दिल्ली बुलाया गया था, अमित शाह जी के द्वारा कहा गया था जो आपको हम बड़ा पद देंगे उत्तर प्रदेश में, और आप भारतीय जनता पार्टी में अगर शामिल हो जाते हैं तो क्या ये वाकई में सच्चाई? इसके पीछे क्या राजनीति और क्या रणनीति चल रही है उत्तर प्रदेश में? सपा को तोड़ने का प्रयास है। सपा को तोड़ना चाहते हैं। फायदा क्या होगा भारतीय जनता पार्टी को? सपा कमजोर होगी। जब शिवपाल को तोड़ेंगे तो सपा को कमजोर करने की जो साजिश, जो इनकी मुहिम है, वो सफल नहीं हो पाएगी। एक मेले चला जाएगा, लेकिन आने वाला समय इंडिया गठबंधन का, चूंकि सत्ता से लोग परेशान हो चुके हैं, लोगों को नौकरी नहीं, लोग नौकरी के लिए एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पलायन कर रहे हैं, फिर भी नौकरी नहीं। कोरोना के बाद लोगों के पेट पर लात मारा गया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, कारखाने बंद हो गए। आपको बताओ, आने वाला दिन देश के भविष्य के लिए बड़ा खतरनाक। क्या उत्तर प्रदेश में जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, क्या उनको वाकई में खत्म किया जा रहा है? निश्चित रूप से खत्म करने की साजिश है, और इस पर अमित शाह भिड़े हुए हैं। और अमित शाह देखिए कितना दूसरे दल को तोड़ने में सफल होते हैं, और तो उनके नीति नियम पर नहीं। लेकिन एक तरफ ओपी राजभर है, वही दूसरी तरफ चचा शिवपाल यादव है। कहा जा रहा है ये दोनों काफी अभी क्लोज आ रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले चचा शिवपाल यादव भी ओपी राजभर जी के समर्थन में बयान दिए थे उत्तर प्रदेश में। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर ओपी राजभर चचा शिवपाल यादव से मुलाकात करते तो क्या अटकलें लगाई जा सकती है? बस दोनों में आपस में वार्ता होती है, टूटने का सवाल है, टूट भी सकते हैं लोग। ठीक, एक किसी व्यक्ति का स्टेटमेंट नहीं। ठीक है चचा, अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति आप भली भांति जानते हैं। आए दिन एक मामला, जो एक विधायक है भारतीय जनता पार्टी की, केतकी सिंह का आपने नाम सुना होगा, वो अखिलेश यादव को टोटी चोर लगातार कहती हुई दिखाई दे रही थी। जब उनके घर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता टोटी लेकर जाते हैं तो उनको गिरफ्तार करवा लिया जाता है। क्या ये मामला है? कब तक अखिलेश यादव को टोटी चोर से नवाजा जाएगा? इसी को कहा जाता है कि लोकतंत्र की हत्या करना। आप लोग, मोदी सरकार या योगी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। आप खुद वोट चोर हो, गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। यह हिंदुस्तान के
कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसा चौराहा नहीं होगा, कोई ऐसा गली नहीं होगा, शहर का कोई ऐसा मोहल्ला नहीं होगा जहां ये नारा बच्चा बच्चा नहीं क्या अखिलेश यादव ने टोटी चोरी किए थे? सवाल एक बताइए, एक मुख्यमंत्री टोटी चोरी करेगा? तो फिर उनको भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जो है केतकी सिंह क्यों उनको टोटी चोर कहेंगे? ये खुद चोर हैं सर। जिसका नेता वोट चोरी करता है वो दूसरे के ऊपर क्या आरोप लगाए? फिर इनके जवाब में चाहे अखिलेश यादव हो, शिवपाल चचा हो, डिम्पल जी हो, वो लोग क्यों नहीं पलटवार करते हैं, चुप क्यों है? छोटे लोगों की बातों का कोई जवाब नहीं दिया जाता है। छोटे लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग एमएलए होने का मतलब नहीं बड़े कद वाले हो, ये सब छोटे के छोटे लोग। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, लेकिन उसकी नियति, उसकी खोट में बहुत बड़ी कमी है। आप बताइए, आज आप बिहार के रहने वाले हैं, बिहार में ये जा रहे हैं अपने माता जी का पिंडदान देने। हमारे यहाँ सनातन धर्म में कहा जाता है, हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जो माँ का पिंडदान करता है, माँ का दाह संस्कार करता है, वो बेटा जो होता है छोटा बेटा ही करता है। ठीक, हम उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सवाल ये है जो केतकी सिंह का जो इतना बड़ा आरोप है, क्या इस आरोप को दरकिनार किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से? क्या वाकई में जो है इस आरोप को जो है एक तरफ से जो है नकारा जा रहा है? निश्चित रूप, क्योंकि वो तो लगातार कैमरे पर आकर अभी भी वो यही बात वो करती हुई दिखाई दे रही है। एक बात बताइए, एक गंदा आदमी आपके ऊपर गंदा फेंक दे तो आप उसको मारिएगा कि कुर्ता निकाल के उठा फेंक दीजिएगा? तो ये गंदे लोग, इनकी विचारधारा। तो क्या फिर उनको बुलवाया जा रहा है? उनको बुलवाया जा रहा है। किसके द्वारा बुलवाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। फिर योगी आदित्यनाथ जी क्यों कहेंगे? हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि बिहार में जाकर के वोट चोरी के खिलाफ इंडिया गठबंधन या सारे विपक्ष के मुख्यमंत्री जो बिहार में एकजाई होकर के वोट चोरी के खिलाफ एक साथ होकर के नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ जो आंदोलन किया है, जो यात्रा निकाली है, उससे यह भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए हैं, ये पागल से हो गए हैं। तो यही मामला था जब केतकी सिंह आरोप लगा रही थी। अखिलेश यादव जी बिहार जाते हैं, वोट चोरी वाले यात्रा में शामिल होते, वोट अधिकार यात्रा में, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने वो जब चोरी किए थे, जो वही नलका वाला जो चोरी किए थे, टोटी चोरी किए थे, वो लौटा नहीं रहे और बिहार चले गए। आप बताइए, एक मुख्यमंत्री वोट की टोटी की चोरी करेगा? कितनी इन समूह की मानसिकता गंदी है, कितने ये सब बेहूदे हैं, कितने ये सब बेशर्म है, बेहया है कि एक मुख्यमंत्री के ऊपर टोटी चोरी का आरोप लगाते हैं। अरे ये सब वोट चोर है महाराज, ये जनता के वोट की चोरी करते हैं, एक लोकतंत्र का चीरहरण करते हैं, एक लोकतंत्र की हत्या करते हैं। जो वोटों की चोरी करता है दूसरे के ऊपर, जब आपका घर खुद साफ नहीं है, आपका दामन खुद काला है, तो दूसरे के ऊपर आप उसके दूसरे के दामन को कलंकित करेंगे, काला करके। पूरी जनता, भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करती है, वोट चोर की ये सरदार हैं, ये सरगना है, इनका नैतिक स्तर गिर चुका है कि दूसरे के ऊपर किसी भी प्रकार का आरोप लगाने लायक नहीं है। आपके स्टेटमेंट जो उन्होंने महाभियोग की बात कर रहे थे जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर, क्या वही वजह था? निश्चित रूप से आपने तो उस पर कई बार वीडियो भी बनाया है जस्टिस वर्मा के खिलाफ। जस्टिस वर्मा के बारे में आपने मुझसे भी कई बार राय लिया है। उन्हीं के बारे में उन्होंने उनके खिलाफ जो कमीशन बैठाने की बात थी उसको उन्होंने स्वीकृत कर दिया। यशवंत वर्मा का मामला तो अब तो जो है 2-3 स्टेट के जज इस पर जो फैसला दिए, उसके बावजूद भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। महाभियोग की बातें हो रही थी, लेकिन कोई भी एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, फिर इसको कैसे देखें? उसी पर तो धनखड़ जी का त्याग पत्र लिया गया कि जब नेता प्रतिपक्ष विरोधी दल के लोगों ने अपील किया धनखड़ जी के पास, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि महाभियोग चलाया जाएगा। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो श्रेय अपने लेना पार्लियामेंट में चाहते थे कि वह श्रेय मुझको मिलना चाहिए, क्योंकि मैं ईमानदार आदमी हूँ, मेरा चुनाव में पारदर्शिता है। क्या यशवंत वर्मा ईमानदार जज नहीं है? उनके खिलाफ कार्रवाई करने का श्रेय नरेंद्र मोदी लेना चाहते थे पार्लियामेंट के माध्यम से। उसको अच्छा, एक बात बताइए, आप ही लोग कहते थे जो उनके घर पर पैसा जला है वो पैसा अमित शाह जी का है, वो पैसा भारतीय जनता पार्टी का है, वो पैसा जो है इन्हीं लोगों का है जो सत्ता में है, फिर आप ही लोग कह रहे हैं वही लोग एक्शन लेंगे। देखिए, ईमानदार बनने के लिए नरेंद्र मोदी किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। पैसा इन्हीं लोगों का था,
एक जस्टिस इतना पैसा कहाँ से लाएगा? अगर वो वाकई में भ्रष्टाचार है, वो वाकई में उन्होंने गलत काम से वो पैसे कमाए हैं, तो फिर उनकी जगह तो जेल में होनी चाहिए ना। निश्चित रूप से। इसलिए महाभियोग चलाया जा रहा था, महाभियोग लाया जा रहा था। उसको नरेंद्र मोदी चाहते थे कि पार्लियामेंट, संसद में, लोकसभा में, जिसका भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने का जो मैं नारा देता हूँ, वह नारा मेरे नाम से हो, लेकिन उपराष्ट्रपति ने उस अभियान को खुद अपने माध्यम से राज्यसभा में स्वीकार कर, इससे नाराज होकर के उनका त्यागपत्र लिया गया। धनखड़ में बीमार हैं, स्वस्थ हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि अब तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भी हो चुका, रिजल्ट भी आ गया, अब तो धनखड़ जी को दिखाइए कि धनखड़ जी कहाँ हैं। इसी पे आएंगे। कपिल सिब्बल साहब जो वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट के, वो जो हम कैमरे के सामने में आते हैं, वो सवाल पूछते हैं धनखड़ साहब हैं कहाँ, धनखड़ साहब दिख क्यों नहीं रहे हैं। तो क्या है, वाकई में उनको छुपाया गया है या कोई बड़ी सच्चाई छुपाई जा रही है? निश्चित रूप से बहुत बड़ी सच्चाई पर पर्दा डालने का प्रयास नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, पर्दा डालने का काम कर रही है।